हमसे जाने अनजाने में पाप होते हैं, तभी हम लोगों के अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी बुद्धि बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। और ये सब आप लोगों ने अनुभव किया है। आप 18 साल की उम्र में जैसा आपका व्यवहार था, 25 साल की उम्र में वैसा नहीं है। 15 साल की उम्र में हम जैसे थे, 30 साल की उम्र में वैसे नहीं है। ये बीच में जो उतार चढ़ाव हमारे स्वभाव के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति जो आता है, ये पाप क्रियाओं की वजह से ही आता है। लेकिन फिर भी पूछा जाए कि पाप है क्या, तो यहां पर कुछ पाप के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक आ रही है? उड़ती उड़ती तो नहीं आ रही है? हमको हमारी आवाज उड़ती उड़ती आ रही है, तो इसलिए हमको लग रहा है आपको तो आ रही है ना। बस सुनिए। सदा दुराचार रता विमार्गगा, कोई दुराचारी व्यक्ति है और उसके दुराचरण को देख करके आपके हृदय में भी दुराचरण करने की इच्छा प्रकट हो रही है। विमार्गगा, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लग जाए और उसको देख के आपकी इच्छा भी हो जाए कि हम भी ऐसा करें। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर भी इतना क्रोध करना, ये सब पाप के लक्षण हैं। कुटिलश्च कामिनः, भयंकर काम की भावना रखना, कुटिलता मन में रखना, दिखाना तो ऐसा कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन अंदर से उसके प्रति द्वेष की भावना रखना, ये सब पाप के स्वरूप हैं। लेकिन यहां पर एक बात सनत कुमार कहते हैं कि कोई भी पाप क्यों ना हो, आप यदि 7 दिन कथा श्रवण करेंगे तो आपका पाप मुक्त हो जाओगे आप। लेकिन यहां पर एक बात लागू होती है, यदि ऐसी बात है, चोर चोरी करेगा फिर कथा सुन लेगा, डाकू डकैती डालेगा कथा सुन लेगा, गलत काम करने वाले व्यक्ति गलत काम करेंगे कथा सुन लेंगे। क्यों? बोले महाराज जी कह रहे थे पाप मुक्त हो जाते हैं कथा सुनने से। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे श्री गंगा जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, ये पाप मुक्त तभी करते हैं जब आप संकल्पित होकर के यहां बैठोगे। हमसे कोई पाप बनता है, हमें बहुत क्रोध आता है, हम दूषित अन्न खाते हैं, हम दूषित वस्तु का पान करते हैं, अपने सारी बातों को हृदय में धारण करके कथा में बैठिए और संकल्पित होकर के बैठिए, मैं त्याग करना चाहता हूं अपनी इस दूषितता का। और सप्ताह कथा सुनिए, 7 दिन में आप पवित्र ना हो जाएं तो कहिएगा। यही संकल्प धारण करना है जब हम गंगा स्नान के लिए जाएं। गंगा जी से पहले प्रार्थना करो, मैं कुटिल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, आदि आदि जो भी बात है। उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करो, हे गंगा मैया मुझे पवित्र करो। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तब गंगा पवित्र करेगी। नहीं तो ऐसे तो फिर गंगा में मछली भी जन्म लेती है, सब पवित्र थोड़ी हो जाएंगे। संकल्पित होकर के क्रिया को करना, तब पाप निवृत्त होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा है, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग मैंने देखा है कि हर कथा में आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं दिखता, संकल्पित होकर के नहीं बैठते कथा में। संकल्पित होने का मतलब क्या है? दृढ़ता के साथ मुझे ये करना ही है, मैं इसी के लिए बैठा हूं, तब आप पाप निवृत्त होगे। सनत कुमार कहते हैं कोई भी पाप हो, यदि संकल्पित होकर के व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठ जाए
तो पाप निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार बताते हुए श्री सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनका पुत्र नहीं था। एक संत से जाके प्रार्थना की, संत ने फल दिया। फल तो पत्नी ने गाय को खिला दिया, लेकिन अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया, वही धुंधुकारी हुआ। लेकिन संत की प्रसादी को गाय ने खाया तो उसके गर्भ से भी एक पुत्र जन्मा, मानवों जैसा, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। बंधुओं, नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। इसलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में नाम बहुत सोच विचार करके और ब्राह्मणों की आज्ञा से और ठाकुर जी से संबंधी ही नाम रखना चाहिए। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव के ऊपर। आजकल नाम बदलने की और कुछ नाम अधिक मॉडर्न रखने की एक जमाना आ गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नाम तो ठाकुर जी से संबंधी होना चाहिए। आत्मदेव के दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है गोकर्ण और एक का नाम है धुंधुकारी। तो जैसे नाम है वैसा ही गुण है। गोकर्ण जो है वो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन धुंधुकारी महान दुष्ट है। अपने पुत्र से परेशान होकर के आत्मदेव वन में चले गए। तब वन में उनको गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश दिया, और वही ज्ञान उपदेश आज की कथा का मूल सार है, इसलिए ध्यान से सुने। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? आत्मदेव जी बोले, मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी बोले, संसार में किसी से भी पूछो कोई सुखी नहीं है। आपसे पूछा आप दुखी क्यों हो? बोले कि मैं पत्नी से दुखी हूं। किसी से पूछा तुम दुखी क्यों? मैं अपने पति से दुखी हूं। कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, माता पिता किसी को दुख नहीं देते, लेकिन कई लोग जबरदस्ती उसको भी दुख मानते हैं। कोई अपने पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने काम से दुखी है, कोई अपने पितरों से दुखी है, कोई अपने नक्षत्रों से दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत अच्छा है, इसको चलना नहीं पड़ रहा है, ये पैडल मार के ही भाग रहा है। साइकिल वाले को लग रहा मोटरसाइकिल वाला अच्छा है, इसको पैडल भी नहीं मारना पड़ रहा, केवल एक्सीलरेटर देता है, चलने लग जाती है बाइक। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाला अच्छा है, धूप तो नहीं पड़ रही है, एसी में बैठा है। गाड़ी वाले को लगता है कि छोटी नहीं बड़ी गाड़ी वाला सुखी है। बड़ी गाड़ी वाले को लगता है कि मर्सिडीज वाला सुखी है। मर्सिडीज वाले को लगता है कि लिमोजीन वाला सुखी है। लिमोजीन वाले को लगता है हेलीकॉप्टर वाले सुखी है। हेलीकॉप्टर वाले को लगता है चार्टर प्लेन वाला सुखी। अब चार्टर प्लेन वाला कहां जाए, वो भी दुखी है। क्यों? घूमता तो चार्टर प्लेन है, लेकिन भोजन में क्या खाता है? मूंग की दाल की छिलके से रूखी रोटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सब दुखी हैं। संसार में सुखी कौन है? सुखी कौन है पता है? दरबार में जब कीर्तन होता है, दरबार में जब कथा होती है, जब कोई सत्संग होता है, वहां बैठे श्रोताओं का कोई फोटो क्लिक करके उनको दिखाए, वो सबसे सुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरिस्मरण नहीं करता, हरि स्मृति जिसके हृदय में नहीं है, वो दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। आपको लगता होगा ये व्यासपीठ पर बैठे हैं बड़े सुखी हैं, इनके तो कोई दुखी नहीं होंगे। कोई ना कोई दुख हमारे भी लगे रहते हैं। अब अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आए, कोई कह रहे ये बड़े सुखी हैं,
ये भी बेचारे बड़े दुखी रहते हैं। कल हम रात्रि में गए, भोजन पा रहे थे रात में 1-2 बजे, बेचारे इतनी भीड़ थी कि पाई नहीं पाए। 1-2 बजे भोजन कर रहे थे तो उस समय फोन खोला इन्होंने अपना, और जैसे ही फोन खोला तो उसमें एबीपी न्यूज पर कोई न्यूज चल रही है कहीं पे। बोले भैया देखो हम आपके सामने भोजन कर रहे हैं और ये लोग देखो क्या चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और देखो बेचारे वो इससे ही दुखी हैं। सब दुखी हैं संसार में, सुखी कौन। लेकिन हाँ, चाहे कितना भी दुख हो, जब व्यासपीठ पर बैठते हैं, हरिस्मरण करते हैं, कथा सुनाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है बुखार चढ़ रहा है, गला बैठा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे व्यास मंच पर बैठते हैं, पता नहीं कैसी कृपा है भागवत जी की, सारे दुख दूर हो जाते हैं।